हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। फोकस 20 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सेट 8। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? ऑप्शन है अशोक, नीम, चमेली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक, और ये अशोक के फूल से लाया गया है। दूसरा प्रश्न है, जब झांसी के राजा की मृत्यु होती है तब कौन मन में हर्षित होता है, यानी कौन खुश होता है? जनरल वाकर, जनरल स्मिथ, डलहौजी, हीरोज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डलहौजी। तीसरा प्रश्न है, ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, यह कौन कहता है? अकाल में दूब कविता से ये प्रश्न आया है, और ये जो है वो किसने कहा है? कवि ने, कवि के पिता ने, कवि की माता ने, या गांव वालों ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कवि के पिता। वो कहते हैं कि ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने वन को फर्जी कहा है? बांस, बड़दादा, शेर, सांप। तो ये जो प्रश्न है तत्सत कहानी से लिया गया है, और वन को फर्जी किसने कहा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सांप कहता है कि वन फर्जी है, वह फर्जी है, ऐसे कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से संकलित की गई है? तो किस नाटक का है ये? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, युगांत, या भारत भूमि? तो भारतवर्ष कविता स्कंदगुप्त से ली गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता में दिवा का कौन सा समय का वर्णन किया गया है? तो कौन से समय था जब कवि देखते हैं उस महिला को? सुबह, दिन, शाम, या दोपहर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोपहर। अशोक के खिले हुए फूल को देखकर लेखक का मन कैसा होता है? प्रसन्न होता है, गुस्सा होता है, उदास होता है, तोड़ने को मन करता है? तो ये बोलते हैं, ये जो निबंध है उसका शुरुआत है ये, और इसमें है कि कवि उदास होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास सा हो जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? व, क्ष, त्र, स्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, पद को अच्छा समझने से पथिक की यात्रा क्या बन जाती है? ऑप्शन है कांटे भरा, फूल से भरा, कठिन, या सरल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरल। संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? अशोक के फूल संदर्भ में उत्तर दीजिए। ऑप्शन है अशोक के पेड़, देवता, काली दुर्गा, यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवता। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा किस पर आधारित है? प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या, जीवन और मरण, सुख और दुख की समस्या, पाप और पुण्य की समस्या? तो जो वहाँ पे है चित्रलेखा, वहाँ पे पाप और पुण्य क्या है इस बात को लेकर, इसको आधारित करके चित्रलेखा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रात्रि में कमल के क्रोड़ में कौन बंदी था? पत्ते, मक्खी, भंवरा, भयानक रात? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा है, यानी कौन सा शब्द संज्ञा पद है? कड़वी, कड़वाहट, मीठा, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
बी कड़वाहट। भाववाचक संख्या है। कड़वी विशेषण शब्द है, मीठा भी विशेषण शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भीग जाना, गुस्सा करना, मन न मानना, लज्जित होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लज्जित होना। कल करे सो आज कर दोहे के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न है मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। इस दोहे में सूरदास ने गुस्से के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी ये पूरा दोहा है, उसमें गुस्से का एक शब्द है, उसके लिए कौन सा शब्द? खिजायो, जात, रिस, चबाई। तो बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं मैया यशोदा से कि रिस के मारे हो खेलन नहीं जात। तो रिस यानी कि गुस्सा, तो गुस्सा के लिए रिस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशः प्लस धरा, यश प्लस ओधरा, यशः प्लस धारा, यश प्लस धरा। तो सही जो इसका संधि विच्छेद है ऑप्शन ए यशः प्लस धरा यशोधरा। राजा रंक में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्वंद्व। राजा रंक में समास है द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह होगा राजा और रंक। अगला प्रश्न है विषय प्रवेश किस सोपान में होता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन और प्रयोग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उद्देश्य कथन में विषय प्रवेश किया जाता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है सस्वर पठन के भेद हैं, यानी कितने प्रकार के हो सकते हैं? व्यक्तिगत सस्वर पठन, सामूहिक सस्वर पठन, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सस्वर पठन जो है व्यक्तिगत यानी सिर्फ अकेले कोई भी कर सकता है, या सामूहिक में भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।